अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर फाइन। आज के टेंसेस चल रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सो डोंट फॉरगेट, ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। और इसके बाद जो पैसिव वॉइस इसके हैं, जो पैसिव वॉइस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कवर करूँगा मैं। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट ना करें और इसकी प्रैक्टिस में रखें अपने आप को। आज इसको देखते हैं, फिर थोड़ा सा रिव्यू भी करते रहेंगे साथ एक टेंसेस का, और फिर एक टेबल सा बनवा दूंगा जिसमें आपके सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो एक ही पेज पे आ जाएंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आई होप सो। तो इसको आपने प्रैक्टिस में रखना है अपनी। और आज का टेंस आप देखते हैं। सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए, इस टेंस में पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान के लिए जैसे कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसके लिए हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो क्लैरिफिकेशन है इसकी, तो ता रहा होगा से इसको नॉर्मली शुरू किया जाता रहा होगा। इसकी निशानी आपको ये मिलेगी, ती रही होगी। इसको हम इस तरह डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और इसी तरह ते रहे होंगे। If you are talking about plural, I hope so you can understand well what's going on well. So this is the main reason we describe this. So ये इसकी निशानियाँ आ जाएंगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि ये भी आ सकता है सिर्फ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये भी सिर्फ आ सकता है। इसी टेंस में ये आ सकता है। लेकिन इसका और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फ़र्क जो हो जाएगा कि वहाँ इस टेंस में आपके टाइम का जिक्र किया जाता है ख़ास तौर पर। इस टेंस में वक्त या मुद्दत का जिक्र ख़ास तौर पर किया जाता है, ख़ास तौर पर किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर किया जाता है। बाकी जो कॉन्टीन्यूअस है उसके अंदर वक्त का जिक्र होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसके अंदर वक्त का जिक्र होता है। तो आपको नंबर 1 हम अमूमन देखते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए SVO अक्सर मैं लिखता हूँ। इसका यही मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरतीब को अगर हम रखेंगे तो यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ वेरी गुड सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सो फॉर एग्जांपल वी गिव, इसको आप इसको याद रखिए। नंबर 2 पॉइंट पे जो प्रेजेंट यानी फ्यूचर परफेक्ट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल have been, या आप यूज करेंगे shall have been। will have been, shall have been, ये अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ shall लगाते हैं और बाकी सबके साथ will लग जाता है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई और वी के साथ आपने ये लगाना है बस, बाकी सबके साथ विल आता रहेगा। ये जो आप कंस्ट्रक्शन बना लेंगे तो 3rd पॉइंट पे आपने इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इंग फॉर्म हम कहते हैं ING वाली फॉर्म को, यानी गोइंग, राइटिंग और यू कैन से प्लेइंग। इसे हम, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसे हम इंग फॉर्म कहते हैं। इसे 4th फॉर्म के नाम से भी याद किया जाता है। ग्रामर की ज़बान में इसे 4th फॉर्म भी कहते हैं। आपने इसका भी याद रखना है, इसे 4th फॉर्म भी कहा जाता है। ये सारी जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पे ला के देते हैं। और इंग फॉर्म यानी 4th फॉर्म और गोइंग, राइडिंग और प्लेइंग, ये सारा सिलसिला चलेगा।
इसी तरह आपने जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाना है तो इसके लिए हमने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम फ़ौरन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये बन जाएगा विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा shall not have been, shall not have been। ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करते हैं shall not have been, will not have been, तो ये नेगेटिव इस तरह आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर वी हैव टू चेंज दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम फॉलो करते हैं तो विल और शैल को बस शुरू में लेके आ जाते हैं। विल और शैल को हम शुरू में जब ले आएंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड इट्स। ओके, सो इसका एग्जांपल यानी विल आप शुरू में लिखिए और विल, बाकी कंस्ट्रक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ही अगर आया हुआ है, विल ही हैव बीन, और इस तरह ये जुमला चलता रहेगा और एंड पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से शैल आप शुरू में लिखेंगे और ही अगर आ जाए तो वो भी शुरू में लिखें, यानी इसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ये सारा कंस्ट्रक्शन सेम हो जाएगा जो नॉर्मली हम लिखते रहे। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगी आपसे। विल ही नॉट हैव बीन, अगर ये इंट्रोगेटिव भी हो और क्वेश्चन भी हो। नंबर 6 पे इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सो ये कंफ्यूजन समटाइम आ जाता है। इसी का यानी आप नेगेटिव भी बना रहे हैं और क्वेश्चन सेंटेंस भी बनाना चाहते हैं, तो यहीं पे मैं अर्ज कर देता हूँ। इसको आप बस विल से स्टार्ट लेंगे, अगर यू आ जाएगा यू आप लिख दें, विल यू नॉट फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। विल यू नॉट हैव बीन, और आगे वो सारा कंस्ट्रक्शन आप एज इट इज करते रहें जो ऊपर हमने सीखा है। तो इस तरह ये आप कंस्ट्रक्शन बना पाएंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है WH। WH क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, नंबर 7 पॉइंट पे। नंबर 7 पॉइंट पे WH क्वेश्चन है। ये पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि जब भी WH क्वेश्चन होता है, WH को हम शुरू में लिख देते हैं। when shall we have been, और वो सारा कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे वो बन जाएगा। इस तरह करके आप विल और शैल को चेंज करके आप यहाँ पर इस जगह पे लिखेंगे, यानी फ़ौरन उसके बाद WH के बाद। अब यहाँ पर चाहे आप किसी भी चीज़ से शुरू कर दें, लेकिन ये जुमला डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर आप शुरू में ही लिख दोगे हाउ। जुमले पर डिपेंड करता है किस किस्म का बना रहे हैं आप। तो
ये इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इस जगह पे ये WH आ जाएंगे और बाकी इनके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करते रहे जुमले की, लेकिन आपने उसी तरह फॉलो करना है स्ट्रक्चर को जिस तरह के यहाँ मेंशन किया गया है, लिखा गया है, तो उसका आपने बहुत ध्यान रखना होगा। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो मैंने एक यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसमें टाइम का जिक्र ज़रूर किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नोट सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होगा मालूम वक्त के लिए और नामालूम वक्त के लिए। फॉर लगाते हैं और मालूम वक्त के लिए सिंस लगाते हैं। अगर हो जाएगा 2000 और अगर जाएगा 2 years। 2 years जो है हमें मालूम नहीं है, इसलिए फॉर आ जाएगा, फॉर 2 years, ये मिसाल है। और सिंस 2000 ये सिंस आ जाएगा, सिंस 2000 फॉर 2 years। इस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। आगे हम इसकी एग्जांपल सीखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल को फॉलो करना है। पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह का बन सकता है, यानी फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस ये पहली होती है, फिर नेगेटिव आता है, कोई इंट्रोगेटिव आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसे कहते हैं। इसमें किसी काम के करने या ना करने के बारे में बताया जाता है, नॉट हुक्म। बी केयरफुल, हुक्म देंगे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। अच्छा जी, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इसके एग्जांपल यहाँ ये होंगे। वो काफ़ी देर से खत लिखता रहा होगा। अब ये ता रहा होगा हमारी निशानी आ गई है और वक्त का जिक्र आ गया काफ़ी देर से, तो इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये अगर आप प्रैक्टिस में रखें इस चीज़ को तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। वो काफ़ी देर से खत लिखता रहा होगा। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब टाइम का जिक्र आ गया तो हमें मालूम नहीं था कितनी देर है, तो फॉर आ जाएगा। मैंने यही आपको बताया है, ना मालूम वक्त के लिए फॉर लगाना है आपने, तो ये ध्यान रखें। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कई घंटों से अल-तुगरल ड्रामा देख रहे हो, आजकल जो बहुत इन हुआ है। तुम कई घंटों से अल-तुगरल, अब ये तोय से है या ते से है, नो प्रॉब्लम, आई थिंक तोय से होगा, तो मैं तोय लिख देता हूँ। ये अल-तुगरल ड्रामा देख रहे होगे, देखते रहे होगे, देख रहे होगे, एक ही बात है। आपकी निशानी पाई जा रही है तो उसकी कोई बात नहीं है। तुम कई घंटों से अल-तुगरल ड्रामा देख रहे होगे। यू विल हैव बीन, ये सारा कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। वॉचिंग
अल्तुग्रल ड्रामा काफ़ी कई घंटों से ये वक्त है हमारा, तो पता ही नहीं कितने हैं, इसलिए फॉर सेवरल लगाते हैं कई के लिए, फॉर सेवरल आवर्स। यू विल हैव बीन वॉचिंग अल्तुग्रल ड्रामा, ये मैंने वैसे अपने स्पेलिंग लिख दी हैं, इट मे बी डिफरेंट, कोई बात नहीं। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ड्रामा फॉर सेवरल आवर्स। सो इस तरह आप इसे डिस्क्रिप्शन पे ला सकते हैं। ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पे आप इसको देखिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिंपली फिर डेफिनेटली नेगेटिव, मैंने ऊपर जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई थी बना के, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन आ जाएगा। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, लाइक दिस, वही से हम अक्सर कहते रहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं द चाइल्ड या बेबी, दोनों लिख सकते हैं। द चाइल्ड विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा वही आ जाएगा। विल नॉट हैव बीन क्राइंग, क्राई मैंने चीखना भी होता है, क्राई मैंने रोना भी होता है, तो कुछ लोग चीख कर रोते हैं। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन क्राइंग, सुबह से, वक्त का जिक्र आ गया है। अब जो हमें पता लग गया है कि सुबह है, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। यही फार्मूला आपने याद रखना है कि मुझे किस तरह फॉर लगाना है, किस तरह सिंस लगाना है। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो आपने इसका ध्यान रखना है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी। इसी तरह और देखिए, मेरा दोस्त अप्रैल से इंग्लिश सीख रहा होगा, इंग्लिश सीख रहा होगा। मेरा दोस्त अप्रैल से इंग्लिश सीख रहा होगा। माई फ्रेंड, सारा कुछ वही है, अब आप देखते जाइए। अच्छा, नहीं सीख रहा होगा, मेरा दोस्त अप्रैल से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा। माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन, will not have been learning English, इंग्लिश को कैपिटल लिखना होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। So my friend will not have been learning English, कब से सीख रहा है? अप्रैल से। अब हमें बता दिया गया है, अगर लिखा जाता है एक महीने से तो हमें पता नहीं लगता महीना कौन सा है वो, अब बता ही दिया गया है तो आप सिंस लगाइए। English since April. So this is actually the thing we know, we need to know. My friend will not have been learning English since April. So this is the reason you have to focus. ये आपका हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सो इसी तरीके से आपने इसको याद रखते जाना है। प्रैक्टिस अपने हाथों से जब तक नहीं करोगे, यू आर अनएबल टू डू इट। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। सो यू हैव टू undergo the process of learning and make sentences by your own hands, by your own idea, so you can have a grip over it.
इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। इसको कोशिश करो कि बस 9th क्लास में आपको याद हो ही जाए। सारी ज़िंदगी हम टेंसेस सीखते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट आप देखें इसका। Interrogative sentence इसके अंदर मैंने बताया था आपको ना, विल ही हैव बीन, शैल ही हैव बीन, यानी सबसे पहले आपने विल और शैल को लिखना है, उसके बाद कुछ और। क्या हम मंगल से नया सबक पढ़ते रहे होंगे? और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम मंगल से नया सबक पढ़ते रहे होंगे? तो शुरू में लगाइए वी आ गया है तो शैल आ जाएगा शुरू में, शैल वी, बाकी सारा वहीं पड़ा हुआ है, आप लिखते जाइए। शैल वी हैव बीन रीडिंग, क्या हम मंगल से नया सबक पढ़ते रहे होंगे? शैल वी हैव बीन रीडिंग अ न्यू लेसन, मंगल से टाइम आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी फिर आपने याद रखना है, अब बता ही दिया मंगल, अगर कह दिया जाता 1 हफ्ते से या 4 दिनों से 5 दिनों से तो हमें पता ना लगता, तो अब बता दिया गया तो आप लगाएंगे सिंस ट्यूसडे। ट्यूसडे कैपिटल होता है, आपको मालूम है, जितने भी नेम्स हैं वो सब कैपिटल होते हैं। So, shall we have been reading a new lesson since Tuesday? और एंड करते हैं इसको क्वेश्चन मार्क पे। इस तरह हम इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और बड़े इजीली इसको बयान किया जाता है। इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है और इसको बयान कर दिया जाता है इजीली। तो इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या तलबा 1995 से इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे? सो ये भी एक टाइम आ गया है। क्या तलबा जमा होती है स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म और तलबा, लाइक दिस, ये जमा बन जाएगी। क्या तलबा 1995 से यानी 1995 से स्कूल में पढ़ रहे होंगे? सो अब ये स्टूडेंट्स हैं तो विल लगा दीजिए, विल द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट के तौर पर आए हुए हैं इसलिए यहाँ लगाइए। विल द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग, पढ़ने के लिए यहाँ लव स्टडी का लगाना होगा, नॉट रीडिंग, बी केयरफुल। स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अब टाइम का जिक्र आपको क्लियरली बता दिया गया है इसलिए हम सिंस लगाएंगे। सिंस 1995। अगर कहा जाता 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 सालों से पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता लगता क्योंकि साल का पता ही नहीं लग रहा। अब डायरेक्टली बता दिया गया है 1995, सो अब हमें क्लियर हो चुका है, इसलिए सिंस आ रहा है। तो बेटा इसका आपने ध्यान रखना है, ये इस तरह आप इसे याद रखेंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ गई है इंट्रोगेटिव भी हो गया। इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सो इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। इस क्या वो तीन दिनों से पौधों को पानी नहीं देता रहा होगा? चलिए, ये क्या वो 3 दिनों से पौधों को पानी नहीं देता रहा होगा? अब ये सवालिया जुमला है और एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क पे, और आप इस तरह से देख पाएंगे। इसके अब आप शुरू करिए, वो है तो ही आ जाएगा, लेकिन सवालिया है तो विल से स्टार्ट ले लें। विल ही नॉट, दिस इज द गेम कि ही जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा दें फौरन। विल ही नॉट, आगे हैव बीन ने वैसे ही आ जाना है। विल ही नॉट हैव बीन वाटरिंग, वाटर एक वर्ब होता है, उसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें। विल ही नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पौधे। विल ही नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी नहीं देता रहा होगा? अब कब से नहीं दे रहा है? 3 दिनों से, लेकिन 3 दिन हमें निक्लेयर हो रहे हैं, ये हैं कौन से 3 दिन? तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर 3 days। सो दिस इज द मेन इशू। इसको एंड कर दें क्वेश्चन मार्क पे। इस तरह ये इंट्रोगेटिव का जुमला भी बन जाएगा और आप इसे प्रैक्टिस में लाइएगा। मैं इसे एक जुमला यहाँ लिख रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बाकी सारे ऐसे होते हैं, आपको एक आइडिया देना था, इसका आप आइडिया ध्यान में रखें। इंट्रोगेटिव के बाद WH क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। When you talk about your tenses, it means a description of the time and the schedule. It is very much necessary for your things on the way, you doing on the way, and what you can conclude in your English. I hope you can understand the things. So WH questions, these are something like typical or complicated a little bit, but if you know the base, you can do well. इसको करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं है, बस आपने इसको फोकस करना है कि WH को सबसे पहले हमने लिखना होता है। वो कब से मेरा इंतजार करता रहा होगा? वो कब से मेरा इंतजार करता रहा होगा? तो कब है when, तो when को बिल्कुल शुरू में लगाइए, when। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन वैसे ही है जो अभी हम कर चुके हैं, सब कुछ वैसे ही है। when आगे ही है तो will लगाना पड़ेगा। when will he, will पहले आना, बी केयरफुल क्योंकि सवालिया जुमला है। when will he have been waiting for me कब से मेरा इंतजार करता रहा होगा? when will he have been waiting for me, अब यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है, लिहाजा हम भी टाइम नहीं लगा रहे। दिस इज द मेन थिंग, ता रहा होगा, लेकिन हमारी निशानी पाई जा रही है, बस यही डिफरेंस है। जब निशानी पाई जाए तब भी हमने यही करना है, जब वक्त पाया जाए तब भी यही करना है। अब ना वक्त है ना निशानी पाई जा रही है, तो बेहतर है कि सिर्फ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाते रहिए। तो इस तरह ये आप इस टेंस को फॉलो करते रहेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल।
और इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकेंगे और यू कैन डू सम प्रैक्टिस फॉर यू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।